हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका AC2 का। पेपर का कोड जो है वो है AC2। सेशन था आपका 25-29 का, यानी कि 2026 में आपकी परीक्षा हो रही है, लेकिन सेशन आपका 25-29 का था। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको दे दूं। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके PYQ के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए पेपर हम लोग देखेंगे कि किस तरह का जो है पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। UG सेमेस्टर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2026 में इसकी परीक्षा हुई थी। आपका जो NAP वाला सेशन है वो है 25-29 का। AC2 ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर आपको माइनर भी दिखे, MN2 वाला भी दिखे, तो उसे भी आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि माइनर 2 ही आपका जो है AC2 आगे जा करके बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप जो है केवल AC2 ढूंढ रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो 24-28 वाले बच्चे हैं, 22-26 वाले बच्चे हैं, इसके अलावा 23-27 वाले बच्चे हैं, सभी का क्वेश्चन पेपर जो है वो MN2 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए पहले सब ग्रुप की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ग्रुप ए की ओर। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल को जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, जिसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। अब देखिए, 5 क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक एक नंबर आपको यहाँ पे इसके लिए मिलेगा। ठीक है जी, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक जो है बहुत बड़े फ्रांसीसी जो है फिलोसोफर थे। इनके द्वारा ही जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बुक लिखी गई है। ठीक है, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बुक के राइटर हैं, ये सवाल आपसे जो है अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है रूसो। रूसो के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, और इनका नाम है जया जॉक रूसो। मैं पूरा नाम लिख देता हूं ताकि अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको दिक्कत ना आए। जया जॉक रूसो। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेवियाथन। लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, यह सवाल पूछा गया है। बोला गया है, फिर से मैं पढ़ देता हूं सवाल। लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में एक एक बुक का नाम लिखा गया है, पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी बुक है, बहुत पॉपुलर है, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? देखिए, 4 तत्व आवश्यक होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन का होना जरूरी है किसी भी राज्य के निर्माण में। दूसरा है लैंड, जमीन का होना जरूरी है। तीसरा जो बिंदु है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास जो है गवर्नमेंट होना जरूरी है जो पूरे राज्य को या देश को चलाए। चौथा और आखिरी है सोवरेनिटी, यानी कि आपकी संप्रभुता। आप अपने राज्य में, अपने देश में खुद से डिसाइड कर सकते हो कि इस राज्य के लिए क्या आवश्यक है। किसी से इन्फ्लुएंस होकर के आप नहीं करते हो, तो उसे कहा जाता है संप्रभु राज्य। सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो जो है इसे बोला जाता है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, दैवीय उत्पत्ति। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा दैवीय उत्पत्ति, ये आप लिख देना, दैवीय उत्पत्ति। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिमोस। डिमोस इज अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोस शब्द से हुई है, इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोस शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो सीधा सीधा आप जो है भाषा के बारे में सवाल पूछ दिया गया है। तो देखिए, यह जो है यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से जो है ये बना हुआ है। आंसर आपका जो है ग्रीक हो जाएगा।
शॉर्ट टाइप के सवालों को हम लोग देखेंगे। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, समानता का क्या अर्थ है। सवाल नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ग्रुप बी की बात करेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब देना है, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है, एक्सप्लेन जॉन ऑस्टिन्स मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, जॉन ऑस्टिन के संपूर्णता के एकलवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अथॉरिटी, एक्सप्लेन इट्स रिलेशन विथ पावर, सत्ता से आप क्या समझते हैं, शक्ति के साथ संबंधों पर प्रकाश डालें। छठवां सवाल, डिफाइन डेमोक्रेसी, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को परिभाषित करें, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ जस्टिस, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, न्याय का अर्थ स्पष्ट करें, न्याय के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। सवाल नंबर 8, डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी एंड डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स नेचर, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दें और इसकी प्रकृति की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। सवाल नंबर 9, डिफाइन जस्टिस एंड डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड जस्टिस, न्याय को परिभाषित करें, स्वतंत्रता और न्याय के बीच के संबंधों की विवेचना करें। सवाल नंबर 10, डिफाइन इक्वालिटी एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, समानता को परिभाषित करें और विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था पॉलिटिकल साइंस AC2 का, और इसकी परीक्षा जो है वो हुई है आज, यानी कि 22 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई थी। 22 अगस्त को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।